न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। कोरोना ग्राफ फिर बढ़ा, एक्टिव केस 28,000 पार, 6,050 से नए मरीज मिले। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 24 घंटे में देश में 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इस दौरान 13 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है। एक दिन पहले ही मरीजों की संख्या करीब 6 महीनों के रिकॉर्ड को तोड़कर 5,000 के पार गई थी। इसके अलावा इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 1,000 से पार चली गई है। 38.2% मामले। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के नए स्वरूप में 1.16 का उभार देखा गया है और अब तक कोविड-19 के जितने मामले सामने आए हैं उनमें से 38.2% इसी स्वरूप के हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक संगठन के नए बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है। गुरुवार को जारी 27 मार्च के बुलेटिन में कहा गया है कि मार्च 2023 के तीसरे सप्ताह तक एकत्र दिए गए नमूनों में से सबसे आमतौर पर प्रसारित होने वाला ओमिक्रॉन उपस्वरूप रहा है। बुलेटिन ने कहा था कि भारत में ओमिक्रॉन और इसके उपस्वरूप का प्रसार जारी है और विशेष रूप से भारत के पश्चिमी और दक्षिणी उत्तरी भागों में संक्रमण दर में वृद्धि हो गई है। हर बार केरल से क्यों निकलता है कोरोना का चिन्ह? इस राज्य में बढ़ता संक्रमण का खतरा तो नहीं? कोरोना की 3 बड़ी लहर झेल चुके भारत में अब ये वायरस फिर से डराने लगा है। देश में कोविड के सक्रिय मरीज 28,000 से ज्यादा है। इनमें अकेले केरल में ही 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, यानी देश के 28% सक्रिय मामले इसी राज्य से है। ऐसा पहली बार नहीं है कि केरल में वायरस का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कोरोना के पिछले 3 साल से इतिहास पर गौर करें तो हर बार केरल से ही कोविड का विस्फोट होता है। इस दफा भी ऐसा ही हो रहा है। कोरोना का पहला केस भी केरल में ही आया था। साल 2020 के जनवरी में पहला मामला दर्ज किया गया था। केरल में वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोविड का पॉजिटिविटी रेट में इजाफा जारी है। कोरोना की शुरुआत से अब तक इस राज्य में 70,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई है। हालांकि इस बार रेट नहीं बढ़ रहा है। राज्य में हॉस्पिटलाइजेशन भी काफी कम है। केवल बुजुर्ग और दूसरे बीमारियों के मरीज अस्पतालों में एडमिट है। इस बीच ये सवाल भी उठता है कि पिछली बार की तरह केरल से क्यों कोरोना का चिन्ह निकला है, क्योंकि इसी राज्य में ज्यादा केस आते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। टेस्टिंग की दर सबसे बेहतर। सफदरजंग हॉस्पिटल में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर का डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि केरल में कोविड की टेस्टिंग सबसे बेहतर है। इसका मतलब यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में केरल अधिक कोविड टेस्ट करता है। राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर है। राज्य में हाई रिस्क लोगों और संक्रमितों के संपर्क में आने वाले ट्रेसिंग की जाती है। वायरस के प्रसार का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी लगातार होती है। केरल कोविड मामले का ज्यादा पता लगाता और उसकी सूचना भी देता है। यही कारण है कि राज्य में हर बार कोविड के ज्यादा केस सामने आते दूसरे राज्यों से आते हैं। काफी लोग डॉक्टर किशोर बताते हैं कि केरल में पर्यटन काफी अच्छा है। राज्य के इस महीने लाखों दूसरे राज्य से आते। ऐसे में कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते, इनकी गिनती केरल के खाते में ही आती है। दूसरा ये भी है कि राज्य में कोविड को लेकर फिलहाल कोई पाबंदी नहीं है। लोग वायरस से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन नहीं कर रहे। फेस्टिवल के दौरान बाजारों में भीड़ भी रहती है, जिसमें वायरस को फैलने का मौका मिल रहा है। नया वेरिएंट भी है जिम्मेदार। केरल में कोविड के केस बढ़ने की वजह ओमिक्रॉन का XBB 1.16 वेरिएंट भी है। राज्य में इस वेरिएंट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये काफी संक्रामक है और लोगों में तेजी से फैल रहा है। केरल से भी अधिकतर संक्रमितों में यह वेरिएंट ही मिल रहा है। कमजोर इम्यूनिटी वाले इसका आसानी से शिकार हो रहे हैं। हालांकि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं। नए वेरिएंट के लक्षण पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट की तरह ही है। मरीजों को फ्लू जैसी ही परेशानी देखने को मिल रही है। लगातार बढ़ रहे केस कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों को एक मीटिंग ली है। इनमें राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों को कोविड को लेकर पूरी तरह तैयार रहने को कहा है।
मावड़िया ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सावधानी बरतनी है। कोविड को लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। साप्ताहिक रिव्यू मीटिंग भी की जा रही है, जिसमें कोविड की हालातों की निगरानी की जा रही है। कोरोना के दिल्ली में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती, 8 महीने बाद इनका पता। बड़ा हॉस्पिटलाइजेशन जाने क्या है। प्रदेश में आज सामने आए कोरोना 232 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर मिले सबसे अधिक केस। उत्तर प्रदेश के बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 232 नए रोगी मिले। सबसे ज्यादा 62 नए मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले। लखनऊ के 52 रोगी, गाजियाबाद में 24 और वाराणसी में 7 नए मरीज मिले। अब सक्रिय केस बढ़कर 951 हो गए। बीते हफ्ते भर में मरीजों की संख्या में 2 गुने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वही 18 मार्च को सिर्फ 74 सक्रिय केस थे। ऐसे में बीते 22 दिनों में रोगियों की संख्या 13 गुना से अधिक बढ़ गई है। कोरोना से बचाव के लिए जांच को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 42,751 लोगों की कोरोना जांच की गई है। अब सबसे ज्यादा कुल 276 सक्रिय केस गौतम बुद्ध नगर में है। दूसरे नंबर पर 161 रोगी लखनऊ में है। तीसरे नंबर पर 103 रोगी गाजियाबाद में। चौथे नंबर पर 48 मरीज वाराणसी में और 5वें नंबर पर 37 मरीज ललितपुर में। अब 60 जिलों तक में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। फिलहाल बुजुर्गों, गंभीर रोगियों, गर्भवती व बच्चों को भीड़-भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।